मोटरसाइकिलें। दुनिया में मोटरसाइकिलों की कितनी ही तरह की बनावटें मौजूद हैं। फैक्ट्री में बनने वाली सीरियल गाड़ियों को किसी न किसी तरह उसके उद्देश्य और निर्माण के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन हालात और भी ज्यादा जटिल हो जाते हैं जब बात खुद बनाई गई मशीनों की आती है। आपकी राय में मोटरसाइकिल के इंजन में कितने सिलेंडर होना एक समझदारी की सीमा है? 4, जैसा कि ज्यादातर स्पोर्ट्स बाइक्स में होता है, या 6, जैसा कि BMW GTL और होंडा गोल्डविंग में होता है? कुछ कस्टम बाइक बनाने वाले लोग आपसे सहमत नहीं होंगे। उनके हिसाब से जितने ज्यादा सिलेंडर उतना ही ज्यादा शानदार। इस कहानी में मैं आपको चक बेक की मोटरसाइकिल के बारे में बताऊंगा, जिसकी फ्रेम में लैम्बोर्गिनी का V12 इंजन लगाया गया है। आप क्रॉसमोटो चैनल पर हैं, देखने का आनंद लें। सबटाइटल्स डिमैटोर्जुक द्वारा बनाए गए हैं। जारी रहेगा। चक बेक कस्टमाइजिंग के क्षेत्र में अमेरिका में काफी मशहूर शख्सियत हैं। उन्होंने कई ड्रैगस्टर और रेसिंग कार प्रोजेक्ट्स को हकीकत में बदला है। चक ने कारों को असेंबल करना 1955 में ही शुरू कर दिया था और 2024 तक ये खुश मिजाज दादाजी 87 साल के हो चुके हैं। वे ऑटोमोबाइल प्रेमियों के बीच अपने 550 स्पाइडर के लिए जाने जाते हैं, जो 50 के दशक की मशहूर पोर्शे 550 स्पाइडर की कॉपी है। अपनी करियर के दौरान चक ने अपने साथियों के साथ मिलकर इन शानदार गाड़ियों में से 2500 बना डाली हैं। 1990 में बेक ने निक टाइटस के साथ मिलकर शोगुन कॉन्सेप्ट कार तैयार की। इस कार की कीमत लगभग उतनी ही थी जितनी पोर्शे 911 की, लेकिन शोगुन के मालिकों में से एक जे लेनो के अनुसार ये उससे तेज थी। इसमें यामाहा द्वारा निर्मित 220 हॉर्स पावर वाला V6 इंजन लगाया गया था। कुल मिलाकर सिर्फ 7 शोगुन बनाए गए थे। 1998 में चक ने 1963 में जारी किए गए ओरिजिनल पोर्शे करेरा GTS के आधार पर बेक 904 कूपे का प्रोटोटाइप तैयार किया। अपनी कंपनी बेचने के बाद भी चक अपना ज्यादातर समय वर्कशॉप में ही बिताते हैं, जहां वे कारें बनाते हैं और हाल ही में मोटरसाइकिलें भी बना रहे हैं। और उनकी सबसे खास कृति 2 पहिया वाहन है, जिसमें लैम्बोर्गिनी का V12 इंजन लगा हुआ है। इस कस्टम बाइक की कहानी तब शुरू हुई जब 2000 के दशक में चक के एक परिचित ने उन्हें लैम्बोर्गिनी एस्पादा कार का इंजन गिफ्ट कर दिया। इससे पहले वो कार एक दुर्घटना में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और उसे ठीक नहीं किया जा सकता था, लेकिन इंजन सही सलामत बच गया था। एस्पादा का V12 इंजन निम्नलिखित विशेषताओं के साथ आता है। यह एक V आकार का 12 सिलेंडर इंजन है, जिसमें सिलेंडर बैंकों के बीच का कोण 60 डिग्री है। इसकी इंजन क्षमता 4 लीटर है, अगर सटीक कहें तो 3929 घन सेंटीमीटर। इसकी पावर 325 हॉर्स पावर है। बाद की एस्पादा वेरिएंट्स में यह आंकड़ा बढ़कर 350 हो गया। एक समय ऐसा आया जब बेक ने सोचा कि यह 12 सिलेंडर वाला अच्छा इंजन उसकी वर्कशॉप की शेल्फ पर बेकार ही धूल खा रहा है, और उसने बनाना शुरू कर दिया। लैम्बोर्गिनी इंजन के चारों ओर बेक ने V12 मोटरसाइकिल को फोल्क्सवैगन की 3 स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा। इंजन को उसने थोड़ा कमजोर करके 300 हॉर्स पावर तक सीमित कर दिया। इस सबके चारों ओर चक ने स्टील की ट्यूबों से एक फ्रेम बनाया। कूलिंग सिस्टम के रेडिएटर मोटरसाइकिल के पीछे हिस्से में लगाए गए हैं। चूंकि इंजन लंबा है, चक को स्टीयरिंग सिस्टम को फिर से डिजाइन करना पड़ा। बेक अपने मोटरसाइकिल को हैंडलबार के जरिए चलाते हैं, जो आगे के पहिए की फोर्क से जुड़ा हुआ है। इससे इस कस्टम बाइक पर क्लासिक राइडिंग पोजीशन को बनाए रखना संभव हुआ। मोटरसाइकिल का वजन 409 किलोग्राम है और यह 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। भारी भरकम होने के बावजूद चक की यह मशीन बेहतरीन तरीके से संभाली जा सकती है। जैसा कि खुद बेक कहते हैं, आपको बस शुरुआत करनी है और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़नी है। इसके बाद यह 400 किलो का दानव उतनी ही आसानी से चलाया जा सकता है जितना एक आम मोटरसाइकिल, जिसका वजन अक्सर इसका आधा होता है। इस खुद बनाई गई बाइक को पहली बार 2014 में जॉर्जिया राज्य के अल्फा रेड शहर में हुए कैफीन और ऑक्टेन नाम की गैराज कारीगरों और कलेक्टरों की मीटिंग में आम जनता के सामने पेश किया गया था। लोगों की नजर में कोई शख्स इस इवेंट में V12 इंजन वाली मोटरसाइकिल पर आया था।
वो शख्स चक बेक थे और उन्होंने निश्चित रूप से सबको हैरान कर दिया। मुझे पसंद है कि इन दृश्यों में कैमरा कैसे घूमता है ताकि यह दिखा सके कि इंजन की आवाज कहां से आ रही है। जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। – 2014 में पहली बार दिखाए जाने के समय मोटरसाइकिल केवल मैकेनिकल रूप से तैयार थी और दिखने में काफी सख्त और डरावनी लग रही थी। हालांकि चक ने अपनी बनावट में कुछ डिजाइन तत्व भी शामिल किए। चमकदार लाल प्लास्टिक की बॉडी किट मोटरसाइकिल पर 2015 की शुरुआत में आई थी। इस रूप में यह शानदार दिखती है और इंस्ट्रूमेंट पैनल के पास लगा लैम्बोर्गिनी का लोगो इतालवी स्पोर्ट्स कार निर्माता और बेहतरीन V12 इंजन बनाने वाली कंपनी को श्रद्धांजलि देता है। चक बेक अक्सर इस मोटरसाइकिल को चलाते थे और तरह तरह की कस्टम मीटिंग्स में नजर आते थे। इस एक्सक्लूसिव को खरीदने के इच्छुक लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन चक ने पक्का फैसला किया है कि वो इस मोटरसाइकिल को अपनी कलेक्शन में ही रखेंगे। चक बेक की एक खास कहावत है जिसे उनका आदर्श वाक्य भी कहा जा सकता है, ऐसा काम खोजो जो तुम्हें पसंद हो, उसे सीखो और कोई ना कोई तुम्हें उसके लिए पैसे देगा। यह कथन चक की शख्सियत को सबसे अच्छी तरह बयान करता है। दोस्तों, ये है लैम्बोर्गिनी के V12 इंजन वाले होममेड मोटरसाइकिल की कहानी। इसी के साथ मेरी कहानी यहीं समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही शेयर और कमेंट्स के रूप में अपनी सक्रियता भी दिखाएं। साथ ही उन सभी का विशेष धन्यवाद जो मेरे चैनल की आर्थिक मदद करते हैं। विवरण में पिन किए गए भुगतान विवरणों के जरिए। हमेशा की तरह आप देख रहे थे चैनल क्रॉस मोता। फिर मिलेंगे।